हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में एक विचित्र घटना घटने वाली है। एक ऐसा गुप्त संकेत आपको मिलेगा मित्र, जिसे देखकर आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए, नवरात्र का महापर्व शुरू होने वाला है। माता रानी आपके जीवन में एक इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाली है, जिसे सुनकर मित्रों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा संयोग बना है कि यह नवरात्रि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मित्रों, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस वीडियो में जो जो बात मैं आपको बताऊंगा, मेरी उन सभी बातों को आप कान खोलकर सुन लेना। जी हां मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए इस बार आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। मित्रों, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जो रोने के दिन थे वह अब दूर होने वाले हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात 101% सत्य होगी। और यह बात भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे गुप्त संकेत आपको मिलेंगे जो आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि अरे, यह तो कोई साधारण सी घटना है, इस पर इतना क्या ध्यान देना। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि वह घटना साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, जब किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वह इंसान सबसे पहले अपना दुख, अपनी तकलीफ किसे बताता है? अपनी मां को। क्योंकि इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मां से ज्यादा प्रेम करे। जी हां मित्रों, देखिए, मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि का समय जब आता है तो हर कोई मित्रों सोचता है कि देवी कृपा बरसाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है। मित्रों, कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और घर के अंदर छिपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्मकांड होते हैं। जी हां, अगर आप सोच रहे हैं कि देवी ने आपको छोड़ दिया है, तो यह आपकी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हां मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मित्र देखिए, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि अगर तुमने मेरी एक एक बात को सुन लिया, तो पूरी नवरात्रि तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मित्रों देखिए, यह नवरात्रि आपके लिए एक आईना है, जिसमें आपको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भागने की चाह है, जितनी भी पूजा कर लें, घर में ऐश्वर्य है, कलह है, झूठ है, छल है, तो देवी वहां से मुंह मोड़ लेती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर घर में यह सब चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी बन रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको मित्रों पहले से ही पता था कि आपके जीवन में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन आपने फिर भी उन्हें गलतियों को दोहराया है। जो गलतियां आपने पिछले समय में की थी, अर्थात किसी इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है। और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि किस इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है। तुरंत जाकर उस इंसान से माफी मांग लीजिए। मेरी आपसे इतनी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से तुम्हारे ग्रहों की स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में आपको बता रहा हूं मित्रों कि अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया, तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है। और आपका जीवन शायद पहले से ही गवाह है
कि जब जब आप मेहनत करते हैं, जब जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो आपकी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार आपने ऊंचे उड़ने के सपने देखे, कई बार आपने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मित्रों कभी वह चीजें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी। मित्रों, नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार आपको ध्यान रखना है मित्रों कि बाहरी दुश्मनों से तो आप लड़ लेंगे, बाहरी दुश्मनों से तो मां आपकी रक्षा कर लेगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में ही बैठा हुआ है, उससे तुम्हें ही बचना पड़ेगा। आप जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हैं, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो और कहते हैं कि जो इंसान भोला होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मित्रों, याद रखिए कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप दूसरों के दर्द को जानबूझकर बढ़ाएं, और दूसरा यह कि आप बुराई को बर्दाश्त करें। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि मां भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखिए, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ, नाम जप और व्रत उपवास कितना ही कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई गलत है लेकिन आपने चुप्पी साध ली, वहीं चुप्पी आपके जीवन का जहर बन गई। तो यह कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती है जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देना है। उस चीज को सहन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सहन करोगे लोग उतना ही आपका तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मित्रों ऐसा ही हो गया है। ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि शायद आपकी जिंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब आपने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले, और आपने चाहा कि लोग आपकी कदर करें, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ते गए। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपसे जुड़ा, आपका उपयोग किया और आपको छोड़ दिया, आपके दिल को दुखाया। आपके मित्रों आंखों में आंसू लेकर आया। देखिए, आपने सपना देखा कि आपका परिवार एकजुट होगा, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई। तो यह सब सिर्फ सहयोग नहीं है दोस्तों, यह नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में मां का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या आपके घर में ऐसा है? अगर हां, तो यही आपकी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि आपको आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी की महिला का अपमान नहीं करना है। इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे आपकी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे, और जो दोष है वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मित्र, आप सभी को मैं जरूर बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले कई समय से आपके घर में वास्तु दोष पनप रहा है। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि आपने कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दिया है जो पिछले कुछ समय से आपके घर में पड़ी है, लेकिन अब उन चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है। मित्रों देखिए, यह जो समय है, यह समय चल रहा है आत्ममंथन का। आत्ममंथन यानी कि अपनी आत्मा को शांत रखने का। क्योंकि मित्रों सोचिए, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वह पूरी होती है, तो आपके हिस्से में निराशा क्यों आती है? कि आपने कभी यह सोचा है? देखिए, हर इंसान देवी माताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे मां, मुझे यह चीज मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा,
यह चीज आपको अर्पित करूंगा मित्रों। देखिए, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं गंभीर गलती हुई है। आपने कितनी बार सिर्फ अपने लिए मांगा, दूसरों के लिए कितनी बार मांगा, आपने कितनी बार दिल से किसी भूखे को भोजन कराया। शायद बहुत कम बार इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मित्रों, देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि यही कारण है कि देवी आपके घर का दरवाजा खटखटाकर लौट जाती है, लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सबसे पहली चीज है मित्रों की, तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मित्रों, यह समय आपके जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर आप अभी भी नहीं बदले, अगर आपने अपने आप में अभी भी परिवर्तन नहीं करा, तो आगे का समय और भी कष्टकारी होगा। देखिए, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं। और दूसरी चीजें, तंगी, गरीबी, कंगाली वहीं आती है जहां लोग दूसरों का हक मारते हैं। अक्सर आपने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई ले लेता है, यह कहकर कि ला मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े समय में वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वही है जहां सम्मान की कमी होती है, जहां आपस में प्यार ही नहीं होता है। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया। अब शब्द बोल दिए तू, मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब आपके जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है मित्रों। आपको इस वक्त क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और आपको आपके कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए, देवी इन सबसे प्रसन्न नहीं होती है, ग्रह इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृदेव इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन देवी की नजर, देवताओं की नजर इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मित्र उजाला कर सकता है। मित्र, आपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आपने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन यही गलती है जो आपके भाग्य को रोक रही है। आपके भाग्य में वृद्धि होने की जगह आपके भाग्य में कटौती हो रही है। और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि यह समय आपको चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि आपके चारों ओर नकली लोग हैं। मित्रों, यह बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में कुछ दो मुट्ठी लोग बैठे हुए हैं जो अपने चेहरा असली वाला छपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा आपके सामने रखे हुए हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, वे आपके सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखिए, उन्हें पहचानो और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दीमक को करो जो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मित्रों, अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो यह दीमक आपके पूरे जीवन को खोखला कर देगी अंदर से। लेकिन क्या आप पहचान पाए हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिल से ज्यादा भरोसा रखा है और दिमाग दूर से कम। अब समय है अपनी आंखें खोलने का और उन लोगों को जीवन से दूर करने का जो लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी आप भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करेंगे
दूसरों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो आने वाले समय में मित्रों आपकी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेंगी। चाहे कितना ही आप हल चला लो, चाहे कितना ही आप खेत जोत लो, चाहे कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारी जिंदगी में है, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाढ़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति आपके लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, मां दुर्गा सिर्फ दया की देवी नहीं, वे विनाश की भी देवी हैं। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाए, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाए, तो यह नवरात्रि आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जीवन का एक और खाली पर्व अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में नए पन्ने खुशियों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अपनाई गई आदतों को अपनाना पड़ेगा। मैंने दोनों ही तरह की बात कही है मित्रों, क्योंकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वह जो गलतियों से सीखते हैं, एक होते हैं वह जो गलती ही नहीं करते हैं, और एक होते हैं वह जो जानबूझकर वही चीज दोहराते हैं जिन चीजों की मनाही की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना जाने कितनी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आज तक कई सारे लोगों को पता नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपको अपने घर की कुल देवी की सेवा जरूर करनी है। यदि आपकी कुल देवी कोई भी है तो आपको उनकी चौकी अपने घर में जरूर बनानी है। और जो लोग घर में इन देवी देवताओं की स्थापना करने वाले हैं, मां की आराधना करने वाले हैं, उन्हें पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान पवित्रता का पालन करेगा तभी उसके घर में मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा, मां जगदम्बा और मां दुर्गा का मित्रों आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति मित्रों पालन करना पड़ेगा। और घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, अशुभ चीजें हैं, उन्हें अपने घर से तुरंत दूर कर दो। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखें। और पिछले कुछ समय से मित्रों, आप अपने जीवन में पैसों के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। पैसा एक हाथ में आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मित्रों देखिए, आप पैसों की कदर बिल्कुल नहीं करते हैं। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां लक्ष्मी की कद्र नहीं होती है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है तो कंजूस व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी कभी नहीं आती है। क्योंकि लक्ष्मी का एक नियम है कि जो इंसान लक्ष्मी पाकर खुश होता है, वही इंसान सबसे सुखी होता है और उसी इंसान के पास लक्ष्मी जाती है। पैसा जीने के लिए जरूरी है, पैसा खुशियों के लिए जरूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर तुम लक्ष्मी को पाकर खुश होंगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास और चलकर आएगी, तुम्हें खुशियां देगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। इसलिए अपनी जो कंजूसपन की आदत है, उस आदत को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश आपको करनी है। और मित्र बता देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को नकारात्मक चीजों से दूर रखने की कोशिश करें। 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके घर में एक ऐसी अनर्थ घटना घटने वाली है जो आपके परिवार की सुख शांति छीन लेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस बार जो घटना होगी वह घटना साधारण नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। बुध और राहु, यह 2 ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं। देखिए, जब इतने बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आज जो घटनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वह जानकारी आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। YouTube पर आपको कई तरह की वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो भविष्यवाणी में करने वाला हूं, वह 101% शक्ति होगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आज तक जिन लोगों ने दादा गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया है, वे सिर्फ और सिर्फ पछताए हैं। तो अगर आप पछताना नहीं चाहते हैं,
और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आने वाले समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिए। मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इस वक्त मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटेगी। अब वह तीनों घटनाएं कौन सी रहेंगी, यह आपको वीडियो में आकर पता चलेगा। सुखद रहेंगी या दुखद रहेंगी, लेकिन देखिए मित्रों, इस वक्त आने वाले समय में आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर तुमने कान खोलकर सुन लिया और बताई गई सावधानियों को जल्द से जल्द अमल में ले लिया, तो मित्र आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, जब समय का पहिया घूमेगा तो घूमकर कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने लाकर रखेगा जो आपके परिवार की नींदें उड़ा देगी। देखिए मित्रों, कहते हैं कि अच्छे समय में इंसान कई बार अहंकार करने लग जाता है। उसके अंदर अलग ही प्रकार की एक ऐसी छवि खुद की निर्मित होती है कि उसे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब इंसान का बुरा समय होता है तब इंसान पूरी तरह से टूट भी जाता है। अब देखिए, स्पष्ट बातों में मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके घर परिवार में कुछ नकारात्मक घटनाएं होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जिनसे आपने अपनी गुप्त योजनाएं शेयर की थी, अपनी गुप्त बातें बताई थीं, वही लोग इस वक्त आपकी उन बातों का ढिंढोरा पीट सकते हैं और आपको अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अब मित्र देखिए, आपको कई लोगों ने कई सारी सच्चाई बताई होगी, लेकिन कुछ सच्चाई बहुत सारे लोगों ने छुपाई भी थी। तो वही सच्चाई मैं आपको इस वक्त बता देता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा कि आपने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया था और भरोसा करके जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वही लोग आपका पैसा खा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिंदगी के बारे में सबसे पहली और कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते भी आज के समय में समय और हालात देखकर बदल जाते हैं। चाहे कोई कितना ही अपनापन क्यों ना दिखाएं, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन लोग हालात और समय देखकर बदल जाते हैं। अब मित्रों, कड़वी सच्चाई यही है कि जिनसे आप उम्मीद करते हैं वही आपको सबसे पहले धोखा देते हैं। और यह धोखा हमारे जीवन की ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। मित्र देखिए, जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलत फहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफी मांगकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो यह दर्दनाक है, लेकिन सच यही है कि यह समय आपको अकेला कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, तो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी।
व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज में कंजूसी बरती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बता देता हूं कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं। यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही टूले हुए हैं। घर जोड़ना तो कहीं और गया। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है या फिर कोई भी क्रिया कर रही है, तो वहां से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने यह कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है। एल और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए, मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है और सच्चे रिश्तेदारों के बारे में भी आपको उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय पर आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है। और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत को कोई भी समय रोकता नहीं है, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ रहती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते हैं। कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं और कभी कभी उस कार्य को धोखे से करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां छिपी हुई होती हैं, जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है। बल्कि आज के समय में जो लोग हैं वह डरते हैं अकेलापन से। और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो मैं तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सया आपके जीवन पर पड़ती है। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगाम। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है,
और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों, यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था, उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजना आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है, उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है, और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। देखें दोस्तों,
आपके घर में हो सकता है खाली हो, जिसमें हम खाना खाते हैं वह थाली होती है। अक्सर हम स्टील की थालियां यूज करते हैं भोजन खाने के लिए, उन्हीं में हम भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कई ऐसे घर होते हैं जहां पर जो थालियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं। जी हां दोस्तों, कुछ थालियां टूटी हुई भी होती हैं। कहीं पर अगर छोटा सा कट भी लगा हो तो वह थाली दोस्तों हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। उस घर के लिए, परिवार के लिए जी का जंजाल बन सकती है। आपको मैं बता दूं, जिस घर में टूटी हुई थाली में भोजन किया जाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, आपके घर में अगर कोई टूटी फटी थाली है, चाहे स्टील की हो या फिर चाहे प्लास्टिक की हो, दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। अगर टूटी कटी फटी थालियां हैं तो उसे घर से बाहर कर देना, वरना आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, लोग तो बुरा कर रहे हैं, मुझे पता है लोग आपका बुरा कर रहे हैं। सभी को अपना फायदा चाहिए दोस्तों, हर कोई केवल अपना फायदा देखता है। हर कोई अपनी जेब भरने के लिए यहां पर लगा हुआ है। आप अगर कहीं दूसरे शहर में जाती हैं, आप दूसरे शहर में जाएंगे और जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो वहां पर कई सारे ऑटो वाले आएंगे, कई सारे टैक्सी वाले भी होंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपको आपके मार्ग तक छोड़ देता हूं। उन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जो लोगों को ठगते हैं, जो लोगों को अत्यधिक दूरी पर घुमा फिराकर उनसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों, हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। केवल यह एक ही बात नहीं है, यह सभी जगह लागू होती है। आज इंसान अपने कदमों को इतना बुरा कर रहा है पैसों की खातिर कि वह भूल चुका है कि यह पैसा तो केवल एक जरिया है। असली धन जो है वह है हमारे कर्म, और हमारे कर्म ही हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। हमारा भविष्य धन को लेकर नहीं है, हमारा भविष्य हमारे कर्मों को लेकर है। अगर हमारे पास धन होगा तो जरूरी नहीं कि हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। देखिए, जब शनि देता है तो वह लेने की भी ताकत रखता है। अगर आज आपके पास कहीं से करोड़ों रुपए आ गए हैं तो शनि ऐसा है दोस्तों कि वो एक पल भर में, चुटकी में आपसे करोड़ों रुपया वापस ले सकता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल चुके हैं, भिखारी के जैसे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि शनि की जो लाठी होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसलिए कहता हूं कि केवल कमाने पर ध्यान मत दो, धन संचय करने पर ध्यान मत दो। आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि वही आपके काम आएगा। धन तो दोस्तों ऐसी चीज है जो पल्लव में मटिया पलीत हो जाएगा, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। उसी से ही शनि मजबूत रहेगा, उसी से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, आपकी कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी, और आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य की अच्छी नींव रखेंगे। तो आशा है मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो आने वाले समय में शनि देव द्वारा जो मुख्य संकेत मिले हैं, जो शनि ने संदेश पहुंचाए हैं, वह क्या है मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से मेहनत करते रहे, और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला ही। लेकिन हे भगवान, यह क्या हो गया दुश्मन? फिर से कोई नया खेल खेलने वाला ही दुश्मन, फिर से कोई नई चाल चलने वाला ही। आखिर दोस्तों, अब दुश्मन आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र बना रहा है, और अब आपको आने वाले अगले 24 घंटों में खुद की रक्षा कैसे करनी है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, वह सारी खुशियां उसे मिले जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जो उसके रिश्तेदारों को मिल रही है। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हो। आपके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों,
आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं वह सुनकर आपका पूरा जीवन आज रात ही पलट सकता है, इसलिए मजाक मत समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कर दी तो आप अपने हाथों से बहुत बड़ा मौका गंवा दोगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलतियां नहीं करता। जानबूझकर की गई गलतियों को गलती नहीं बल्कि अपराध कहा जाता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी तरक्की की रुकावटें बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने पिछले समय में यह गलतियां करी हो, लेकिन वह गलतियां हमारे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसमें दोस्तों सबसे पहली और सबसे आम जो गलती है वह गलती है दूसरों को खुश करने की आदत। आप दोस्तों पिछले कई सालों से हर किसी को खुश करने में उलझे हुए हो, लेकिन आप इस चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। आपको दूसरों को ना बोलना नहीं आता। आप हर किसी की मदद करने में इतने उलझ जाते हो कि आप खुद की खुशियों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में आने से बचिए। साथ ही दोस्तों, अपनी जो भावनाओं हैं उन्हें गलत लोगों के सामने जाहिर मत करिए। दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर जो खुशी होती वह खुशी आपके लिए नहीं होती। कई बार वह खुशियां आपसे जलन की भी होती है। वह लोग आपके सामने तो हंस देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे होते हैं। वह केवल आपके मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें, जो जरूरी बातें हैं, वह बातें हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों से अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का जमाना है। लोग फोटो डाल डालकर अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, जबकि दोस्तों असलियत में हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है, आप कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। यह मत सोचिए कि वह इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ रहा है। आप केवल समय और रिश्ते की कदर करिए। जी हां दोस्तों, समय का सही से पालन करना बहुत जरूरी है, और अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा अपने से दूर रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि आप अपने गुस्से और अपने अहंकार के चलते दोस्तों कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार अहंकार में आकर आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से समय रहते दूर रहिए। कुछ ऐसे संकेत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह लोग आपके घर में आते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, आपको दूसरों से परखेंगे और आपके अपनों को ही कहेंगे कि अरे वह तो इतना आगे निकल गया, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, आप अभी तक यह कर रहे हो। इस प्रकार से यह लोग आपके घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको शांति के साथ बैठकर ऐसे लोगों के बारे में विचार करना है और समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर इंसान अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहता है तो जीवन शैली में कुछ बहुत ही बेहद आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह देर से उठने की इस गलती को अभी के अभी सुधार लीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस समय उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपकी आत्मा के लिए, आपके ग्रहों से लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। और यदि आप इस समय उठते हैं तो रोज कम से कम 15 मिनट योग अवश्य करिए।
ऐसा करने से दोस्तों आपके भीतर मन में शांति बनी रहेंगी और आपके मन में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो गलत विचार आपके मन में है, वह सभी गलत विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस हर दिन का फायदा उठाना चाहिए। देखिए कई सारे मौके आपको मिल रहे हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा दिखावा और व्यस्त हो गई है। आजकल किसी को भी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप ऐसी गलती मत करिए। दोस्तों आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकालना है। थोड़ा समय अच्छे कर्मों के लिए निकालिए। जीवन में दोस्तों अच्छे कर्म करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जानवरों को कुछ खाने का दे सकते हैं, आप गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना दोस्तों आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके अच्छे कर्म ही आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कामों में जो संकट आते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? आखिरकार हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार नए नए संकटों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, गुरु जी इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं कि जीवन में जो होना है सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। देखिए मनुष्य केवल और केवल इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आता। इसलिए दोस्तों हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, फिर भी हम आपको कुछ बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जो यदि आपने एक बार कर लिए तो हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें अवश्य दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां रुकावटें केवल उनकी दूर होगी जिनके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस समय आप वहां पर उपस्थित रहिए और 11 बार शनिदेव का नाम लीजिए। शनिदेव के आप किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो 7.5 या जो दृष्टि होती है उसके दोषियों को कम करता है, और जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं, उन शत्रुओं का नाश होता है। साथ दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका पड़ा है, कर्ज में यदि आप डूबे हुए, नौकरी में अड़चन आ रही है, यह आपके जीवन में काफी हो ज्यादा मानसिक तनाव है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक जलाते समय सर पर काला कपड़ा बांधे और किसी को कुछ ना कहें। जी हां, यह एकांत में किया गया उपाय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी आपने किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी किसी के आगे अपने बुरे दिनों का रोना नहीं रोया। इसीलिए दोस्तों अब समय आपका साथ देने वाला है। देखिए दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक ही प्रार्थना आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनना। ऐसी बातें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल हम बता रहे हैं और आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं। हर दिन जब भी आप रात के समय सोने जा रहे हो, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से आपको कहना है, हे प्रभु मेरे कर्मों को शुद्ध कर दो, मेरी आत्मा को सच्चाई की राह पर चलाओ, और मेरे अंदर जो भी दोष है, मेरे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए। दोस्तों यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों सबसे जरूरी जीवन में जो होता है वह होते हैं मनुष्य के कर्म। यदि आप भगवान से 100 चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, तो भगवान आपको वह चीजें ना दे सकी, क्योंकि वह आपके भाग्य में नहीं होती और आपके कर्म इतने प्रबल नहीं होते कि आप उन्हें हासिल कर सके।
लेकिन यदि आप भगवान से यह मांगोगे कि मेरे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर अच्छे कर्म जगा दीजिए, ताकि मैं जीवन में मेहनत कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए, हम भी जानते हैं, आपकी भी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, नए नए घर ले रहे हैं। उन्हें देखकर आपको भी यह लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे जीवन में यह खुशियां नहीं मिल रही? मेरे अंदर क्या कमी है? मेरे अंदर क्या बुराई है? कई बार आप भी यह प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। देखिए, आप बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपकी जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह बात हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बदलाव का समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपकी अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी किस्मत शक्ति है, यानी कि दोस्तों, कहीं से कोई बहुत बड़ा लाभ होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 बातें ध्यान रखना, भगवान अच्छा और बुरा दोनों समय आने से पहले कई सारे संकेत प्रदान करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप किसी भी काम को जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, या अपनी दुकान पर जा रहे हो, या किसी भी काम को करने जा रहे हो, जब भी आप अपने घर से निकलो और आपके सामने कोई गौ माता आ जाए, कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो समझ लेना कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का सामने आ जाना कोई मामूली संकेत नहीं होता, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों, जब आपका काम बनने वाला होगा, तो आप जब सुबह उठेंगे, आप नहा धोकर जब भगवान के दर्शन करेंगे, तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेंगी। इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि नहाने के बाद एक लोटा जल लेकर मंदिर जाइए, शिवलिंग पर रोजाना एक लोटा जल चढ़ाइए। फिर देखिए, आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेंगी। जो काम रुके हुए हैं, वह काम अपने आप पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे हम कुछ भी बात नहीं बोलते। हम सारी जानकारी आपके ग्रहों के आधार पर बोलते हैं, जो आपके जीवन की सच्चाई होती है। जो बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, जरूरी होती है, हम केवल और केवल वही बातें आपको बताते हैं। हम जानते हैं दुखों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब जब समय बदल रहा है, तो इसीलिए हम आपको पहले से संकेत दे रहे हैं। देखिए, हर चीजों में तर्क निकालना छोड़ दीजिए। यदि आप हर चीजों के बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश करोगे, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, आप किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आप केवल अपने बारे में सोचिए, दूसरों को खुश करने के बारे में मत सोचिए। लोगों को ना करना आना चाहिए, क्योंकि लोग केवल और केवल आपका फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कब किस काम को कर रहे हैं, आप कहां बिजी हैं, आप फ्री हैं या नहीं हैं। लोग केवल और केवल आपकी मदद से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है कि जब भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता आपको खुद को देनी है। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए और सबसे पहले अपने कामों को पूरा करने का विचार करिए। तब जाकर दोस्तों, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए, आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा।
चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं 4 लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं। आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग शून्य 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 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। ये मेरा दुश्मन होगा तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं।
आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और ज़रूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझें कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी ज़िंदगी में आ गया उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।